नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल वर्ल्ड इंजीनियर पर। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमारा 6 डिस्ट्रीब्यूटर डीसी आईसी का कोर्स की एक पार्ट है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखो और समझो कि मैं किस तरह सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर जाके आप बाई करो या ना करो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको PMI 8952 और PMI 8937 आईसी का सेक्शन ए की पार्ट 2 में। दोस्तों हमने पार्ट 1 पे सिस्टम ऑन बॉल तक देखा है, तो देखिए इस पार्ट 2 में हम देखेंगे यह सेक्शन की बाकी बची सभी बॉल का वर्किंग और GR वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू। दोस्तों हर एक आईसी का सभी सेक्शन की सभी बॉल का वर्किंग को समझने के बाद लास्ट में हम समझेंगे फॉल्ट फाइंडिंग, जैसे चार्जिंग रिलेटेड फॉल्ट, टेम्परेचर हाई और लो का फॉल्ट, डेट फॉल्ट, डिस्प्ले ग्राफिक और लाइट फॉल्ट और फ्लैश लाइट फॉल्ट। तो इस PMI आईसी में जो सेक्शन होगा उसी का रिलेटेड सभी फॉल्ट और रिपेयरिंग समझेंगे कि किस टाइम कौन सी फॉल्ट आने पे आपको किस जगह काम करना है। क्योंकि इस टाइम हम सिर्फ आईसी का बॉल की वर्किंग को समझ रहे हैं, तो हर एक फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग अलग अलग होता है। इसीलिए हर एक फॉल्ट को अलग से समझेंगे तो हमारे लिए समझना बेहतर होगा। तो दोस्तों दुकान पे उसी सिचुएशन में आने वाला फ़ोन की उसी फॉल्ट को डायरेक्ट समझने के लिए पहले हमें अच्छी तरीके से आईसी की सभी बॉल की वर्किंग को समझना होगा। फिर जाके हम उसी सिचुएशन में उसी फॉल्ट को हमारे दिमाग पे क्विकली सर्चिंग और उसी फॉल्ट के रिलेटेड कुछ ही ट्रेसिंग करके प्रॉब्लम एरिया को अटैक करके क्विकली रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हमारे पास अभी 6 डिजिटल डीसी आईसी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 6 आईसी का सभी सेक्शन को इजी तरीके से समझाया जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, जनरल नॉलेज, डीप नॉलेज दिया जाएगा। दोस्तों PMI आईसी कॉम्बो आईसी होता है, जिसमें डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन, डिस्प्ले ग्राफिक, वोल्टेज सेक्शन और फ्यूल गेज सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, बूट सीक्वेंस एक्सेट्रा ये सभी सर्किटरी शामिल होती है। तो एक एक वीडियो पार्ट में आपको बारीकी से समझाया जाएगा ओनली 549 फीस में। दोस्तों ये कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, सब टोटल 15 वीडियो पार्ट से आपको समझाया जाएगा। अभी ऑनलाइन लाइव कोर्स मेरे पास नहीं है और ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल नहीं है। सो आप इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप चैट या फ़ोन कॉल से। देखिए दोस्तों 110 नंबर वोल्ट ग्राउंड है और ये फ्यूल गेज सेक्शन का ग्राउंड है, मतलब इस PMI आईसी का अंदर फ्यूल गेज आईसी इनबिल्ट है, उसी का ग्राउंड है। नेक्स्ट देखिए BAA कैप, ये भी फ्यूल गेज सर्किट से जुड़ा है और इसमें 2.5 वोल्ट से 2.8 वोल्टेज आता है और ये कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करता है और स्टेबलाइज करके फ्यूल गेज सर्किट में सेंसिटिव कंपोनेंट को एक स्मूथ DC LDO वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यह कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो फ़ोन में टेम्परेचर रिलेटेड एरर और ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम आएगा। BBAT और BPH में हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्यूल गेज सेक्शन का वर्किंग होता है बैटरी परसेंटेज शोइंग करवाना, बैटरी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बैटरी आइडेंटिफिकेशन करना, चार्जिंग एम्पेयर मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना। तो इस फ्यूल गेज सर्किटरी में फेलियर आएगा तो सेट डेड हो सकता है, परसेंटेज उल्टा सीधा बताएगा, चार्जिंग एरर आएगा, टेम्परेचर एरर आएगा, जैसे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। दोस्तों मोबाइल में 2 तरह का टेम्परेचर एरर आता है, एक चार्जिंग के दौरान और एक फ़ोन ऑन होने के कुछ सेकंड बाद टेम्परेचर एरर आना। तो दोनों का रिपेयरिंग मेथड और ट्रेसिंग मेथड अलग अलग है, बट फॉल्ट को समझ के समझदारी से काम करने का तरीका आना चाहिए। देखिए दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट हर बार किसी भी फॉल्ट में परफेक्ट होने का कोशिश जारी रखना चाहिए। दोस्तों BAA कैप में 0.400 to 0.650 GR ओके है और इसमें वोल्टेज 2.5 वोल्ट से 2.8 वोल्ट तक ओके है, विथ चार्जिंग और विदाउट चार्जिंग, बट बैटरी लगा होना चाहिए। आप नेक्स्ट देखिए BARB, ये भी सेम BAA कैप का जैसा है, बट इसमें GR वैल्यू 0.500 to 0.670 ओके है। वोल्टेज 4.2 वोल्ट आएगा चार्जर लगाने पर, बिना बैटरी लगाए और बैटरी लगा देने के बाद ड्रॉप हो जाएगा 3.7 वोल्ट के आसपास और बिना चार्जर के कोई वोल्टेज नहीं आएगा। दोस्तों ये भी फ्यूल गेज आईसी का सर्किटरी LDO वोल्टेज का बाईपास कैप है
और इन दोनों बाईपास कैप से आगे किसी भी जगह पर लाइन नहीं जाता है। ये ओनली वोल्टेज फिल्टरिंग और स्टेबलाइज करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए R22, तो इसको हमने देख लिया पार्ट 1 में। ये थर्मल सर्किट के लिए होता है। अब ये 2 बॉल NC है। नेक्स्ट देखिए 43 बॉल, इसका नाम BU है और इस लाइन का नाम होता है UIM बैट अलार्म। दोस्तों पूरा नाम होता है यूज़र इंटरफेस मॉड्यूल बैटरी अलार्म। ये लाइन डायरेक्ट CPU से जुड़ा होता है। इस लाइन का काम होता है बैटरी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट और बैटरी से रिलेटेड एरर को CPU तक पहुंचाना, जिससे CPU को बैटरी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट का सेंस मिल सके। तो दोस्तों लॉजिक हाई और लॉजिक लो का काम होता है किसी भी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट में। अब नेक्स्ट देखिए Pgood सिस्टम ओके। दोस्तों ये डायरेक्ट PMIC में जुड़ा होता है। इसमें आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा और इसमें GR वैल्यू 0.430 टू 0.650 तक ओके होगा। दोस्तों ये लाइन मिसिंग होगा या किसी फ़ोन में इस लाइन में रजिस्टर लगा होगा तो वो रजिस्टर निकल जाए तो मोबाइल डेड हो जाएगी। दोस्तों जब मोबाइल ऑफ रहता है और उस टाइम चार्जर कनेक्ट करने पे जो चार्जिंग शो होती है तो उस टाइम इस Pgood सिस्टम ओके का सारा कमाल होता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में मैंने कोर्स पे एकदम डीपली बताया है कि Pgood या सिस्टम ओके से मोबाइल में किस तरह की फॉल्ट होता है और इस लाइन का काम को डीपली बताया है। एक छोटी सी जुगाड़ करके आप चार्जिंग शोइंग ओके है या नहीं ये पता लगा सकते हो। दोस्तों आप नेक्स्ट देखिए चार्ज LED। ये लाइन डायरेक्ट एक LED ब्रीथिंग ड्राइवर IC की 1 नंबर लेग पे जुड़ता है। दोस्तों इस लाइन पे 100 ओम रजिस्टर जुड़ा होता है। तो देखिए इसका मतलब है कि जब चार्जर कनेक्ट होता है तब चार्जिंग इंडिकेटर LED जलता है और जब बैटरी लो होता है या मोबाइल चल रहा होता है तब अगर बैटरी परसेंटेज लो मोड पे आ जाता है और उस टाइम चार्जर नहीं लगा होता है तब ब्रीथिंग होती है। तो ये काम ब्रीथिंग ड्राइवर IC करवाता है। दोस्तों ये ब्रीथिंग IC CPU से कंट्रोल होता है I2C प्रोटोकॉल के जरिए। तो देखिए दोस्तों आप नेक्स्ट यहाँ पर चार्ज आउट। तो ये चार्ज आउट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो चार्ज आउट हो रहा है ये चार्ज आउट, इसमें क्या है कि बैटरी का वोल्टेज भी इन होता है और चार्जर लगाने पर यहाँ से बैटरी चार्ज करने के लिए वोल्टेज भी यहाँ से आउट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर जा रहा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन आउट का सिंबल है। तो इन आउट का मतलब यहाँ से आउट भी होता है वोल्टेज और यहाँ से भी इन भी होता है वोल्टेज। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके देखते हैं आगे ये लाइन कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे आपको बताया था पार्ट 1 में कि यहाँ पर देखिए चार्ज आउट यहाँ पर इन होता है। तो ये शांत रजिस्टर है दोस्तों। तो शांत रजिस्टर में इस साइड ये लगता है तो इस साइड लगेगा तो इस साइड से जाहिर सी बात है ये शांत रजिस्टर है तो यहाँ से ये BBAT में चला जाएगा। ठीक है ना। तो BBAT में जाएगा मतलब बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये शांत रजिस्टर से होके बैटरी में चला जाएगा चार्ज आउट वोल्टेज। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चार्ज आउट वोल्टेज जो है तो आपको पता है ये चार्जिंग के दौरान यहाँ से वोल्टेज आउट होता है और जब चार्जर नहीं लगा होता है तब यहाँ से बैटरी की वोल्टेज इन होता है और इसका अंदर एक मॉसफेट होता है। ठीक है ना। तो वो मॉसफेट को कंट्रोलर जो इसका अंदर कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करता है और उसको ऑन कर देता है, जिससे क्या है कि यहाँ से ये वोल्टेज डायरेक्ट BPH पावर बना देता है। जो बैटरी का वोल्टेज होता है ना वो यहाँ से इन होके BPH वोल्टेज बन जाती है और सभी सेक्शन में बढ़ जाता है। जहाँ पर BPH पावर का ज़रूरत होती है वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोयल है ये कोयल अगर नहीं लगा होगा तब भी BPH पावर यहाँ से चला जाएगा और मोबाइल को ऑन कर देगा, अच्छे से चल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बैटरी का वोल्टेज ख़त्म हो जाता है और उसको चार्ज करना तब ज़रूरी है तो उस वक्त ये चार्ज नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कोयल है वो हटा दिया है इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ज आउट को समझ लेना अच्छे से। मैं आपको PMI 632 IC की सेक्शन में पूरी तरह से डीपली डाटाशीट से समझाया है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखना अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने BPH पावर स्विचिंग कैसे होता है सभी का सभी डिटेल्स में बता दिया है। तो फिर यहाँ पर देखिए जो BPH पावर है तो आपको पता है BPH पावर कब बनता है, जब इसमें चार्जर लगता है तब भी ये BPH पावर बनता है। तो जब इसमें बैटरी की वोल्टेज आता है तब भी यहाँ पर BPH पावर बनता है। ठीक है। तो दोस्तों बैटरी लगाने के बाद BPH पावर बनेगा ही बनेगा, चाहे आपने पावर के ट्रिगर किया या नहीं किया, BPH पावर बनेगा ही बनेगा। ठीक है।
तो आप यहाँ पर देखिए जो बीपीएच पावर है, तो इस बीपीएच पावर में शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट होने से क्या है कि आपका फ़ोन पूरी तरह से डेड हो जाएगा, क्योंकि यही जो वोल्टेज है ये बैटरी वोल्टेज है, क्योंकि ये सेकेंडरी वोल्टेज है। प्राइमरी जो हमारा वोल्टेज होता है बैटरी का वो वीवेट है, ठीक है ना। तो मीडियाटेक में वीवेट वोल्टेज जो है वो क्या है कि 4GPA 3GPA बहुत और जगह पर चला जाता है, लेकिन क्वालकॉम में ऐसा नहीं है। क्वालकॉम में ओनली यहाँ पर DC to DC IC में इन किया जाता है, फिर यहाँ से जो बीपीएच पावर बनता है वो सभी जगह बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर ये जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट दोस्तों, बीपीएच पावर कहाँ तक कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर TVS डायोड है, कैपेसिटर है, तो आप जानते होंगे कैपेसिटर और TVS डायोड, जेनर डायोड किस लिए होता है, तो इनका काम आपको पता है, ये तो बेसिक नॉलेज है। देखिए दोस्तों बीपीएच पावर क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए। जब इसमें चार्जर लगाओगे तो यहाँ पर स्विचिंग होके, ठीक है, यहाँ पर जो स्विचिंग होगा, स्विचिंग होके यहाँ से मोबाइल में पूरी तरह से बढ़ जाएगा चार्जर की वोल्टेज, और यहाँ से रिटर्न होके बैटरी में चला जाएगा। यहाँ पर अंदर की साइड मॉसफेट होता है, उस मॉसफेट के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पर बैटरी में चार्जिंग के लिए चला जाएगा, और यहाँ से मोबाइल को चलाएगा, रन करेगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे चार्जर लगा के बहुत लोग वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं, तब मोबाइल चार्ज भी होता है, परसेंटेज भी इंक्रीज होता है, तो उस टाइम क्या है कि बीपीएच पावर में लोड जाता है। तो दोस्तों बीपीएच लाइन में GR 0.250 से 0.500 तक ओके माना जाएगा, ठीक है। तो बीपीएच में इतना GR वैल्यू आएगा तो ठीक है। तो बीपीएच पावर में अगर शॉर्टिंग आता है तो शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शॉर्टिंग देखिए 0.100 या 0.060 ऐसा आता है, तो बीपीएच में शॉर्ट है, तो उस टाइम आपको शॉर्ट किलर यूज़ करना होगा, रोजिन स्मोक का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आप तुरंत ही पता लगा सकते हो किस जगह पर शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बीपीएच पावर में क्या हम 4.0 वोल्ट या इससे ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, 3 एम्पियर दे सकते हैं या इससे ज़्यादा एम्पियर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पर 4.2 वोल्ट दे सकते हो या 4.5 वोल्ट दे सकते हो हेवी शॉर्ट की केस में, ठीक है। जब आप देखिए यहाँ पर अगर 4.2 या 4.5 वोल्ट दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें 3 एम्पियर या 5 एम्पियर दोगे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जो भी शॉर्ट रहेगा, जो भी कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा, ऐसी शॉर्ट रहेगा, वो तुरंत अपने जो ऊपर रोजिन है उसको मेल्ट कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या शॉर्ट है। तो आप 2-3 बैटरी को पैरेलल जोड़ के उसमें शॉर्ट किलर बना सकते हो, तो इससे आपको काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 वोल्ट कनेक्ट है BSW चार्ज, मतलब यहाँ पर बीपीएच पावर के लिए स्विचिंग कर रहा है, चार्जिंग के लिए स्विचिंग यहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ से चार्जिंग के लिए स्विचिंग होता है इस कोयल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए 3.6 एम्पियर मैक्सिमम यहाँ पर ये क्या करता है, स्विचिंग करके आउटपुट कर सकता है। दोस्तों इस कोयल का देखिए जो माइक्रो हेनरी है 1 माइक्रो हेनरी है, तो बीपीएच कोयल का माइक्रो हेनरी हर फोन में 1 माइक्रो हेनरी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप किसी फ़ोन से बीपीएच पावर कोयल को उठा के किसी फ़ोन में लगा सकते हो, काम बिल्कुल करेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट बूट कैप। तो बूट कैप में इस साइड पे 3.0 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के आसपास देखने को मिलता है, और बूट कैप की इस साइड पे 7.6 वोल्ट से 8.6 वोल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों GR देखिए यहाँ पर बीपीएच के बराबर GR आता है इस साइड पे, और यहाँ पर बीपीएच की थोड़ा डबल GR देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्लैश आउट। तो ये 3 वोल्ट से फ्लैश आउट वोल्टेज आउट होता है। तो ये कहाँ पर जाता है कि ये जो देखिए, तो ये क्या है कि इस PMI IC की एक सेक्शन में इन होता है। तो दोस्तों वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो B फ्लैश है, तो ये वोल्टेज फ्लैश के लिए होता है, जो फ्लैश लाइट होती है उसके लिए होता है। तो PMI 632 IC में बताया है कि कितना वोल्टेज होता है, कितना GR होता है, ठीक है ना। तो ये हर एक IC में काम करेगा ही। और फिर यहाँ पर देखिए ग्राउंड है, तो ये चार्जिंग की जो सेक्शन है उसी का ग्राउंड है। और फिर यहाँ पर USB MID है दोस्तों। तो ये जब BBUS वोल्टेज इन होता है तो इस USB MID पे वोल्टेज आउट होता है, तो इसमें आपको उसी बराबर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो BP IC है, चार्जिंग जैक है, पत्ता है, वो सभी चीज़ें ओके है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज मिल जाने का वजह है कि आपका PMI IC में परफेक्टली BBUS वोल्टेज इनपुट हो रहा है, ठीक है। आपका PMI IC चार्जिंग के लिए तैयार है। तो उस टाइम अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है किसी और सर्किट से प्रॉब्लम है, किसी और जगह से प्रॉब्लम है।
तो दोस्तों अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है चार्जर लगाने पे, देखिए यहाँ पर वोल्टेज इन हो रहा है, USB इन में वोल्टेज इन हो रहा है, आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट PMI IC चेंज कर दो, ओके हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा PMI 8952 IC का A सेक्शन कंप्लीट है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इस A सेक्शन में क्या क्या फॉल्ट आता है और इसमें किस तरह ट्रेसिंग करना है। देखिए अगर फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्जर लगाने पे फ़ोन पे चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा है, तो उसी केस में क्या है कि जो कस्टमर है वो कस्टमर आपको बताएगा कि फ़ोन डेड है, मतलब फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। तो आपको पता है उसको किस तरह देखना है। बूट केबल से आप देख सकते हो फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखना चार्जर लगा के कि चार्जिंग वोल्टेज इनपुट हो रहा है या चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है, बैटरी को बूस्ट करके आप देख लेना। तो दोस्तों अगर मान लो आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी आपका यहाँ पर चार्जिंग शो नहीं हो रहा है, फ़ोन में चार्ज भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप यहाँ पर जो USB MID होता है उसमें डायरेक्ट चेक करो, मल्टीमीटर की वोल्टेज रेंज से उसको डायरेक्ट यहाँ पर चेक करो। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिल जाता है तो आपका DC to DC IC में वोल्टेज इनपुट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की जो सर्किट है OBP IC है, चार्जिंग जैक है, वो पूरी तरह से ओके है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है जैसे 3.3 वोल्ट, 3.7, 4.2, 4.8 ऐसा वेरिएशन कर रहा है, तो आप OBP IC या फिर जो पत्ता है चार्जिंग जैक है उसमें टारगेट कर सकते हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर OBP IC ख़राब है, OBP IC से वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आप OBP IC को बाईपास कर देना, आपका फ़ोन में ये काम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चेक करने पे वोल्टेज मिल रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, शो भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए दोस्तों चार्जिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इनिशियली ऑन होने के लिए 1.8 वोल्ट PMIC को ही नहीं मिल रहा है, जिससे PMIC आगे की सर्किट को ही ऑन नहीं करेगा, जिससे CPU ऑन नहीं होगा, और CPU ऑन नहीं होगा तो PMIC को कमांड नहीं देगा चार्ज करने के लिए, तो चार्ज भी नहीं होगा, कोई एम्पियर कंज्यूम ही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपका फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, तो डेड कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना है बूट केबल लगा के वो फ़ोन कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। अगर फ़ोन कोई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है तो शॉर्ट है। अगर ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, अगर आप ट्रिगर कर रहे हो तो ट्रिगर लेके कुछ रुक रहा है, इसमें एम्पियर लेके रुक रहा है, तो भी आपका फ़ोन में CPU eMMC से दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो PMI IC है इसमें जो कीप इट पावर एंड निकलता है उसको चेक करना। तो जब सेक्शन आएगा उसका तो मैं बताऊंगा। फिर आपको देखना है बेटकॉन ID, उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वोल्टेज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप चार्जर लगा के इसमें वोल्टेज को चेक कर सकते हो और बैटरी लगा के चेक कर सकते हो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पर देखिए बैट M, बैट P, CSM, CSP, ये चारों कनेक्शन जो है, ये चारों कनेक्शन ओके होना चाहिए, फिर जाके आपका फ़ोन बूट कर पाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा, एक लाइन में मिसिंग होगा, CSP या बैट P मिसिंग हो जाएगा, इसी दोनों में एक मिसिंग होगा तो फ़ोन बूट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको समझ लेना, अच्छे से ध्यान से समझना। दोस्तों थर्मल के कोई प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर टू हाई एरर, टेम्परेचर टू लो एरर, ये आता है, तो सबसे पहले आप थर्मल के सर्किट को अच्छे से देखना, जो मैंने आपको बताया पार्ट 1 में, उसको अच्छे से देखना, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आता है फिर आप रजिस्टर देख सकते हो या PMI IC को देख सकते हो, और अगर वोल्टेज आ रहा है फिर भी टेम्परेचर एरर आ रहा है, और यहाँ पर जो LDA वोल्टेज का लाइन कैपेसिटर है उनको चेक करना, ठीक है। फिर इनको चेक करने के बाद अच्छे से देखना, ट्रेसिंग करना, शॉर्ट सर्किट है कि नहीं वो देखना। ये BPH सेकेंडरी वोल्टेज है और BPH जो है ये प्राइमरी वोल्टेज है। तो BPH में एक प्रोटेक्शन होता है, इस DC to DC IC में एक प्रोटेक्शन होता है। अगर BPH में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो बैटरी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बैटरी ब्लास्ट नहीं होगा। जो DC to DC IC है उस DC to DC IC में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, और बैटरी के अंदर BMS सर्किट होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम।
तो उसी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने तो बिटमैप तक इतना सारा देखा है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि USB PMI DMDP है, इसका सर्किटरी किस तरह होता है, तो उसमें किस तरह आपको चेकिंग करना है, किस तरह ट्रेसिंग करना है, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके आगे में जाऊँगा और आगे जाने के बाद मैं दिखाऊँगा उसमें जो कंपोनेंट होगी उस कंपोनेंट का जो लोकेशन है मतलब कोड है उसी को क्लिक करके बिटमैप पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो DM है DP है, तो यहाँ पर देखिए HSDMDP ये क्यों लिखा है मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर USB HSDM का जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के थ्रू देखिए PMI IC में जुड़ता है ये लाइन। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये निकल के आ गया ये रजिस्टर। तो इसका हम रेड्स लाइन को ओपन किया है और इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये V2B कनेक्टर है दोस्तों। तो इस V2B कनेक्टर से यहाँ से देखिए एक TP पॉइंट भी है और इस TP पॉइंट से यहाँ पर ये रजिस्टर है और ये डायोड है। लेकिन डायोड क्या है, यहाँ पर आप देखिए डायोड NC है, दोनों डायोड NC है, ठीक है। तो इस रजिस्टर से इस साइड से ये क्या हो रहा है कि डायरेक्ट CPU में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए CPU में क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर USB HSDM लिखा है, तो ये डायरेक्ट CPU से जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये CPU है और CPU में ये कनेक्शन जोड़ रहा है आके दोस्तों। फिर यहाँ पर जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर से एक साइड से PMI IC में भी जोड़ रहा है। देखिए मैंने जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही ये आगे जाके यहाँ पर जो PMI IC है, इस PMI IC की जिस बॉल पे ये कनेक्ट होता है उसमें ये कनेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर किस तरह चेक करना है, ठीक है ना, हमें किस तरह यहाँ पर GR वैल्यू लेना है जिससे हमें कंफर्म मिल सके कि यहाँ पर PMI IC ओपन है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको उसी वक्त चेक करना है जिस वक्त आपका फोन में फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आए। तो देखिए फेक चार्जिंग की केस में सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो रजिस्टर है इसको निकालना है। इसको निकाल के यहाँ पर जो ग्राउंड एरिया है इसमें लगा के रखना है, दोनों रजिस्टर को निकालना है, DMDP को निकल के आपको देखना है इस पे GR वैल्यू कितना है। अगर इस पे GR वैल्यू आएगा इसका मतलब है कि हमारा जो CPU कनेक्टेड है। अगर GR वैल्यू नहीं आता है तो CPU ड्राई हो चुका है, रिबॉल करो ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए फिर चेक करना है आपको इस TP पे, मतलब यहाँ पर जो प्रिंट है इस पे चेक करना है। फिर आपको देखना है कि उसमें GR वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर GR वैल्यू नहीं आता है तो आपका फेक चार्जिंग जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है इसीलिए। तो PMI IC को रिबॉल करो ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दो रजिस्टर है, इन दोनों रजिस्टर अगर ओपन हो जाएगा इसमें, यहाँ पर अगर इन दोनों रजिस्टर ओपन हो जाता है तो फिर आपका फोन में फेक चार्जिंग का इशू रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्ट लाइन जोड़ रहा है वो CPU से जोड़ रहा है। आपका PMI IC CPU दोनों में कनेक्शन बराबर होना चाहिए, फिर जाके फास्ट चार्जिंग हो पाएगी, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर रजिस्टर निकल जाता है तो आप जंपर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 301 के रजिस्टर है इसीलिए। तो आप डायरेक्ट इसमें जंपर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट CPU में जुड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो IC है वो CPU है। तो CPU में डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसमें क्या है कि PMI IC में प्रोटेक्शन क्या है, तो हम इसको जंपर लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। फेक चार्जिंग की केस में आपको चेक करना है, ठीक है। तो कनेक्टर से लेके आपको PMI IC की प्रिंट पे चेक करना है। अगर यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आ रहा है, आपने IC रिबॉल भी कर लिया फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये लाइन ओपन बता रहा है, तो आपको चेक करना है कि कनेक्टिविटी सही है कि नहीं। अगर मान लो कनेक्टिविटी सही है तो आपको PMI IC रिप्लेस करना होगा। और अगर कनेक्टिविटी ओके नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी IC से कनेक्टिविटी ओके नहीं है, तो आप जंपर लगाना होगा। जंपर लगा दोगे आपका फेक चार्जिंग जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह आप इनमें फॉलो करके काम कर सकते हो दोस्तों। इसी मेथड से आप किसी भी जगह पर कंपोनेंट या लाइन को चेक करके उसमें ट्रेसिंग करके काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर B2B कनेक्टर में ये जो TP है इस पे चेक करोगे तो आपको तो GR वैल्यू मिल ही जाएगा। तो आप जल्दबाजी में इसको चेक करोगे तो आपको तो GR वैल्यू मिलेगा, तो वो मिलेगा, हो सकता है CPU का मिल रहा है या फिर CPU ड्राई है, PMI IC का मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस रजिस्टर के थ्रू आपको यहाँ पर GR वैल्यू मिल रहा है, तो CPU ड्राई हो गया तो PMI IC का मिलेगा। तो आपको रजिस्टर निकाल के देखना होगा फेक चार्जिंग की केस में। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करो, फिर जाके आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो Bridge L5 1.8 वोल्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसको हमें किस तरह देखना है। तो देखिए यहाँ पर जितनी सारे नंबर है, तो ये नंबर का मतलब जो भाई जानते हैं स्मेटिक चलाना जानते हैं उनको तो पता है कि ये जो Bridge वोल्टेज है वो जिस जगह पर जा रहा है उस जगह का ये नंबर है, लोकेशन नंबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पर जो एनसी रजिस्टर है तो इसमें कोड है रजिस्टर का, तो हमें इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर निकल के आ गया, फिर इसमें क्लिक करना है। देखिए नहीं आ रहा है तो हम इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। अभी देखिए आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ब्रिज L5 वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में फैल रहा है, ठीक है, वायरस की तरह फैल गया। तो इसका जो मेन सोर्स है वो पावर आईसी है, पावर आईसी से ये वोल्टेज बनता है। तो मान लो यहाँ पर जो ब्रिज L5 वोल्टेज मिसिंग हो गया, ठीक है, तो मिसिंग होने की वजह से आपका फोन में जो है, फोन में डेड हो सकता है, फेक चार्जिंग, नो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप देखना उसमें अगर ब्रिज L5 वोल्टेज निकल जाता है, डेड कंडीशन में आपको देखना है कि इसमें। तो ये ब्रिज L5 वोल्टेज क्या है कि दोस्तों देखिए चार्जिंग जो है इस चार्जिंग सर्किटरी में काम करता है, और यहाँ पर ब्रिज L5 आपका जो PMI IC है उसको शट डाउन भी करता है। तो आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, तो इसमें आपको ब्रिज L5 वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है। तो 55 नंबर बोल्ट शट डाउन में ये कनेक्ट है कि नहीं। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पर जिस भी जगह पर इसका जो रजिस्टर का लोकेशन है जिस जगह पर, उस रजिस्टर में ब्रिज L5 का वोल्टेज इनपुट ही नहीं हो रहा है, इस पे देखिए इनपुट नहीं हो रहा है, तो आपको तो जीआर वैल्यू मिलेगा। तो वो किसका मिलेगा, यहाँ पर इस शटडाउन को जब बॉल है उसका मिलेगा, आईसी का मिलेगा। तो यहाँ पर सर्किट में क्या है कि ये एनसी है, नहीं लगा है, लेकिन इसका जो प्रिंट है वो मिलेगा। तो आप उसको चेक कर सकते हो उस प्रिंट पे। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज नहीं आएगा, इसका मतलब ये लाइन PMI IC की जो ब्रिज L5 वोल्टेज है उससे मिसिंग हो गया है। तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पर एक और कंपोनेंट है, उसमें जंपर लगा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से या तो जंपर लगा तो आपका फोन ओके हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं B सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।